हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले, देखने से पहले आप अपने रफ नोटबुक निकाल के इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वो आप अपने रफ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि ये जो पेपर है, ये 2023-24 हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है इस साल का है। और ये 12वीं क्लास का हिंदी का अनिवार्य पेपर है, जिसके तहत आपको इसमें से कुछ हिंट मिल सकती है कि आपका जो पेपर है वो जो कल होने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है और क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो पेपर है, आप सोच रहे होगे तो ये पेपर कौन सा है। ये पेपर चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के दिन हुआ था, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पेपर करवाए जाते हैं। तो किसी के पहले हो जाते हैं, किसी के बाद में हो जाते हैं। तो आपको इस पेपर के अंदर से कुछ हिंट लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको लगता है कि मेरे को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे भी आ सकता है, तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला जो आपका इस पेपर के अंदर जो पार्ट रहेगा वो है खंड अ, जिसके अंदर अपठित गद्यांश रहेगा। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो क्या रहने वाले हैं, जैसे कि आपके ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं कि राष्ट्रीय जागरण के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, लेखक के अनुसार क्या नहीं। ये आपके अपठित गद्यांश के लगभग 6 क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपको इसी अपठित गद्यांश में ढूंढ के लिखने हैं। तो ये अपठित गद्यांश आपका जो पहला पार्ट अ पार्ट है उसके अंदर रहेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका अपठित पद्यांश रहेगा, जो एक पद्यांश आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपके सामने ये जो पद्यांश है, तो आप इसको एक बार पढ़ के एज अ नोट कर सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, या आपके भी इस तरीके से पद्यांश आ सकता है। तो ये आपका पद्यांश पूरा इतना बड़ा सा पद्यांश है, जिसके कुछ क्वेश्चंस कि मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है और काव्यांश में संदेश निहित है। तो इस तरीके से आपको पद्यांश अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में इन सवालों के जवाब देने हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनमें भी छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो आपको अपने नॉलेज के अनुसार, जो आपके ग्रामर के अनुसार, आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है कि भाषा को शुद्ध लिखने बोलने संबंधित नियमों को की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं हम। ठीक है, जो मेरे को तो लगता है व्याकरण होता है। विचार विनय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को कहते हैं। तो आप इन सब सवालों को एक एज अ नोट डाउन कर सकते हो कि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका इसमें फिर से। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो वेरी शॉर्ट रहने वाला है। वेरी शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहने वाला है, जिसके अंदर आपके ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। तो आप इनमें से नोट कर सकते हो कि आपके कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके भी अर्धवार्षिक पेपर में आ सकते हैं। तो उसके बाद में जो खंड ब रहने वाला है वो भी आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड ही रहेगा कि कटते जंगल घटते मंगल विषय पर एक संक्षिप्त में फिक्सचर लिखिए। तो ये आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं कि किस तरीके से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। गांव में महामारी फैलने और अपने पुत्र को देहांत के बावजूद लूटन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। तो आप इन सब को नोट कर सकते हो। इसके बाद में खंड स है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं। तो आप इनको भी एक बार नोट कर सकते हो कि कविता पतंग के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो आप ये देख सकते हो कि आपकी ये जो पोएम अगर करवाई गई है तो इससे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इन सबको नोट करते हुए चलिए और वीडियो को स्टॉप करके आप इनको नोट कर सकते हो। उसके बाद में अथवा में आपके सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको वेरी इजी रहेगा कि कौन सा करना है। जो आपको आता है वो आप कर सकते हो।
उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये सारे हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखते हैं जो वेरी लॉन्ग है, जो इसके अंदर आपके जो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये जो वेरी लॉन्ग है, जो 5 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको, तो इनको भी आप एज अ नोट कर सकते हो कि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज अ आपके भी आ सकते हैं अर्धवार्षिक के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं पेपर के अंदर। जो खंड ड है वो आपका रहेगा कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप इन प्रसंगों को देख सकते हो। इन प्रसंगों को तो आपको पढ़ाया गया है एज अ आपके हिंदी अनिवार्य जो टीचर है आपके लगाए हुए हैं, वो आपने इनको इन सारे पद्यांश को आपको पढ़ाया गया है। तो आपको इन्हीं को सप्रसंग व्याख्या करनी है, अथवा दिया हुआ रहेगा तो आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि एज अ आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट रह सकता है, कि आपकी भी इन दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। तो आप इनकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं एज आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कहीं ना ऐसे ये सेम का सेम आ गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। जैसे आगे देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अब देखो ये जो भांति भांति इस प्रकार के जो आपका ये चैप्टर रहा होगा, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये चैप्टर और अथवा में भी आपके दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई एक जो आपको अगर जो समझ में आया हुआ है वो आप इनकी पद्यांश और गद्यांश जो है इनकी सप्रसंग व्याख्या आप कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हुए इस पेपर के अंदर लास्ट में आपके जो 2 क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे राइटिंग पार्ट के, जिसमें कार्यालय निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर की ओर से कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण, ये जो है आपके निवेदन सूचना लिखिए और एक आपके अधिसूचना का प्रारूप लिखिए। तो 2 आपके टॉपिक है, उसमें से आपको अथवा दिया हुआ है, जो आपको समझ में आया है, जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो, और इनको भी आप नोट कर सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में कल आ सकता है। तो क्वेश्चन 16 जो 16वां क्वेश्चन है वो आपके निबंध का रहेगा, जो आपको 4 निबंध के टॉपिक दिए हुए रहेंगे, जिसके अंदर आपको कोई भी एक टॉपिक इसमें से करना है, निबंध के रूप में लिखना है आपको। पहले उसकी परिभाषा, उसके बारे में, उसके बाद में लास्ट में उसका कंक्लूजन भी देना है। तो आपको भारत में लोकतंत्र, प्लास्टिक थैली, एआई जो अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में है, तो हाल फिलहाल जो चर्चा में जो टॉपिक रहेंगे उनके अकॉर्डिंग ही आपको निबंध दिया जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत हिंट रहेगा कि आपके पेपर के अंदर क्या आ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि आपको ये पेपर एक बार घर पे इसकी एक बार आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके अंदर देख लेना चाहिए कि किस तरीके से हमें आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पेपर आया हुआ है, आज के दिन ये पेपर हुआ है। तो आप एज अ अनुमान लगा सकते हो कि आप का जो कल जो पेपर होने वाला है वो किस तरीके से आने वाला है। ये फॉर्मेट ये रहेगा और सारा कुछ लेखा जोखा जो इसी तरीके से रहेगा। तो आप अपनी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल नवजीवन स्कूल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।